नवरात्रि के 5वें दिन हम सब पूजते हैं माँ दुर्गा के एक बहुत ही ममतामयी स्वरूप को, स्कंद माता को। तो चलिए आज हम मिलकर उनकी कहानी, उनके मातृत्व की शक्ति और उनकी पूजा की विधि को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि वो अपने भक्तों पर इतनी कृपा क्यों करती हैं। तो बस इसी भक्ति और श्रद्धा के भाव के साथ चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम सुनने जा रहे हैं स्कंद माता की वो पावन कथा जो एक माँ के कभी न खत्म होने वाले प्यार और उसकी शक्ति को दिखाती है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर स्कंद माता हैं कौन? देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो स्कंद की माता हैं। और स्कंद कौन? देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय। उनके जन्म के बाद ही देवी पार्वती को ये गौरवशाली नाम मिला। सच कहूं तो वो मातृत्व और करुणा का जीता जागता स्वरूप है। जरा उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना कीजिए। वो सिंह पर विराजमान हैं, जो हिम्मत और साहस का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में बैठाया हुआ है, जो उनके वात्सल्य को दिखाता है। दोनों ऊपरी हाथों में कमल के फूल हैं और इसी वजह से उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पूरे सौर मंडल की देवी माना जाता है। मतलब उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। पर माँ की कृपा सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, उनकी ममता तो हर आम भक्त के लिए है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए सुधर्मा और सुनंदा की कहानी सुनते हैं, जिनकी जिंदगी को स्कंद माता ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सुधर्मा एक ज्ञानी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी सुनंदा एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी। सब कुछ था उनके पास, लेकिन सालों बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं थी और इस वजह से बेचारी सुनंदा को समाज में बांझ होने के ताने सुनने पड़ते थे, जो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी करते थे। इस मुश्किल घड़ी में सुधर्मा ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। उन्होंने वादा किया कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे और अगर संतान होगी तो सिर्फ सुनंदा से ही। और फिर उन्होंने ही अपनी पत्नी को एक रास्ता दिखाया, स्कंद माता की पूजा का रास्ता। उन्होंने विश्वास दिलाया कि माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। और सुनंदा ने पूरे विश्वास के साथ नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की। जानते हैं फिर क्या हुआ? उनकी सच्ची भक्ति का फल उन्हें मिला। देवी माँ ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें संतान का वरदान दिया। जल्द ही उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। और तो और समाज का नजरिया भी बदल गया। जो लोग कल तक ताने देते थे, वही आज बधाई देने आए थे। ये कहानी माँ की कृपा का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो थी एक भक्त की कहानी। अब चलिए उस ब्रह्मांडीय कथा की ओर चलते हैं, जिसकी वजह से देवी पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना पड़ा। ये कहानी जुड़ी है एक बहुत ही ताकतवर राक्षस तारकासुर से। तो हुआ ये कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, बड़ा चालाक। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया कि उसकी मौत सिर्फ शिव के बेटे के हाथों हो सकती है। अब वो जानता था कि शिव तो वैरागी हैं, उनका पुत्र होना तो नामुमकिन है। इस वरदान ने उसे अमर जैसा बना दिया और वो अत्याचार करने लगा। तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवी पार्वती ने 14,000 साल तक कठोर तपस्या की और शिव को पति के रूप में पाया। उन्हीं के पुत्र हुए कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने ही तारकासुर का वध किया। और बस इसी महान घटना के बाद देवी पार्वती कहलाएं स्कंद माता, यानी स्कंद की माँ। उनका ये स्वरूप सिर्फ एक माँ के प्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि उस शक्ति का भी प्रतीक है जो इस दुनिया को बचाने के लिए एक योद्धा को जन्म देती है। अच्छा, अब जब हम माँ की इतनी महिमा समझ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि उनकी पूजा कैसे करें। तो चलिए अब जानते हैं पूजा की बहुत ही सरल विधि। पूजा के लिए कुछ बहुत ही सरल और खास चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि देवी को चढ़ाने के लिए लाल फूल, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, सुपारी, लौंग और धूप। और हाँ, भोग में माँ स्कंद माता को केले बहुत प्रिय हैं, या फिर आप हलवे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। पूजा की विधि भी उतनी ही सरल है जितनी माँ खुद हैं। सुबह उठकर नहा धोकर पीले रंग के साफ कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। फिर माँ की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर रखें। इसके बाद हाथ में एक लाल फूल लेकर उनका ध्यान करें, मतलब उन्हें पूजा के लिए बुलाएं। फिर एक एक करके सारी चीजें उन्हें अर्पित करें और आखिर में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ माँ की आरती गाकर पूजा पूरी करें। पूजा का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्र जाप। ये वो तरीका है जिससे हम देवी के साथ एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन बना सकते हैं।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो माँ को समर्पित है। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर और सरल है। जो देवी सभी जीवों में स्कंद माता के रूप में मौजूद हैं, उन्हें मेरा बार बार प्रणाम है। ये मंत्र उनकी मौजूदगी और उनकी करुणा को हमारा एक विनम्र नमस्कार है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत खास होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से मन शांत होता है, ध्यान बढ़ता है और भक्त को बुद्धि, ज्ञान और मन की शांति का आशीर्वाद मिलता है। तो स्कंद माता की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये मातृत्व के प्रेम, त्याग और उसकी अपार शक्ति का उत्सव है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में एक माँ के बिना शर्त वाले प्यार की शक्ति असल में क्या मायने